नमस्कार दोस्तों, गहरा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वाई डू नॉर्थ इंडियंस शो ऑफ, या बहुत कमेंट सेक्शन में भी लिखता है। मैं इसको नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया कौन सा अच्छा है ख़राब है ये नहीं बताऊंगा। हमारा देश सब एक है और हमारा सारा देश तरक्की करे, उस भावना से ये वीडियो बनेगा। तो शुरू में ही बता दिया, कहीं एकदम आजकल थोड़े से लोग टची रहते हैं। इस पर डिस्कस करेंगे, इसकी सच्चाई क्यों, क्या क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या है, कैसी हो सकती है, होने का कारण क्या था और अब क्या हो सकता है, उस भावना से करेंगे ताकि सबका भला हो। अगर आप नॉर्थ इंडियन नहीं हैं, आप साउथ इंडियन हैं, आप ईस्ट इंडिया से कहीं से भी हैं, तो भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि आप लोग ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। नॉर्थ इंडियंस खुद नहीं लिखते ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कमेंट्स में, जैसे क्योंकि मैंने मिडिल क्लास के वीडियोस बनाए हैं जो मेरे काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं एंड उन पर बहुत कमेंट्स हैं, मैं सारे पढ़ता हूँ, हज़ारों में कमेंट्स हैं। तो वो इसको एक जो मेरे वो वाली वीडियोस हैं उनको एक नॉर्थ इंडियन फेनोमेना ज़्यादा बनाकर और उस पर जजमेंटल होकर कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से नॉर्थ इंडियंस को डिफेंड कर रहा वाला हूँ? नहीं। क्या मैं किसी और को ख़राब बोलना चाह रहा हूँ? नहीं। क्या मैं ऑब्जर्वेशन जो है उसको बोलने चाह रहा हूँ कि वो गलत है? वो भी नहीं। तो अगर वो नहीं है तो यानी वो ख़राब है। तो थोड़ा गहरा बनेगा, ध्यान से आराम से सुनना। तो ये जनरली बोला जाता है कि ये बड़े शो ऑफ करते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू नॉर्थ इंडियन की भी कम्युनिटीज़ कि पंजाब में है, हरियाणा वाले हैं, ये तो मैं नॉर्थ इंडियंस को मैं ब्रश कर देता हूँ। सारी जितनी जाति विशेष और जो एज अ जगह हम जोग्राफिकल एरिया को पकड़ लेते बजाय, क्योंकि इसमें भी भांति भांति के हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है क्या ये सच है, तो ये सच है। क्या ये होना चाहिए इतना ज़्यादा आज के दिन? इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को है क्यों पे जाएंगे तभी शायद हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इतना फेनोमेना साउथ में क्यों नहीं? गोदावरी से नीचे जाओ तो ये क्यों नहीं अलग दिखता है? हालांकि उनकी मूवीज़ में भी आजकल आप देखते हो ये सब वो ऐसे ऐसे करते हैं, बट रियल लाइफ में उतना नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में। यहाँ तो नॉर्थ इंडियंस भी एग्री करेंगे, मेरे जितने नॉर्थ इंडियन भाई हैं सब एग्री करेंगे, भाई बहन, कि हाँ यार ये है। ये सारे जो अटैक हुए ना वो नॉर्थ से ही आए। आक्रांता बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, नॉर्थ ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। ठीक है, उनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। बहुत रुआंसी लाइफ होती है जब आके अचानक ही कोई आपको बहू बेटी उठा के ले जाए, आप कट जाओ, मर जाओ, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज निकालो तो 16 साल भी ना निकले। बहुत ट्रॉमा है। सारी लड़ाइयाँ यहाँ हुई महाभारत के टाइम से देख लो, महाभारत के टाइम से देख लो आप। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट, सेकंड बैटल पानीपत, थर्ड बैटल पानीपत। इंडिया पाकिस्तान की भी जो लड़ाई हुई है देश के मतलब आज़ादी के बाद भी, वो किधर हुई है? मतलब तमिलनाडु और नीचे तो नहीं हुई, यहाँ हुई है। तो ट्रॉमा देखा है यहाँ के लोगों ने बहुत, और हज़ारों साल से देखा है, बहुत सालों से देखा है ट्रॉमा ये वाला। तो वो मैकेनिज़्म बन गए कि जी लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो वाला एक फीलिंग है, साइकोलॉजी है। तो है क्यों का रीज़न इतना पास्ट में जाता है, सबकॉन्शियस में जाता है। मौजा कर लो जी, मौजा कर लो, कल का पता नहीं, फैक्ट है। अब मैं अपने नॉर्थ इंडियन भाइयों को बताऊंगा, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, देश आज़ाद हुए बहुत टाइम हो गया है। मे बी वी कैन गेट ओवर ऑल दिस थिंग्स नाउ। ठीक है, अब क्योंकि जब आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की सेफ्टी है, आपके बिलीफ सिस्टम्स की सेफ्टी है, आपके दिनचर्या की सेफ्टी है, आपके एक शादी की सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी है, खान पान की सेफ्टी है, आपकी वेल्थ की सेफ्टी है, तब आदमी ज्ञान की तरफ जाता है, गहरी बातों की तरफ जाता है। तभी मैं कहता हूँ जब ये सब चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान की सिक्योरिटी करने के बाद ही ज्ञान की तरफ जाता है। तो जिनका इंडिया में हिस्टोरिकली ये सेफ रहा है वहाँ ज्ञान है। इसरो के साइंटिस्ट देखोगे तो साउथ इंडिया के निकलेंगे, साइंटिस्ट 100 पकड़ोगे तो 80 वहाँ के निकलेंगे। लेकिन भाई टेस्टोस्टेरोन हाई किधर है? ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन ला रहा है? मैं यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा कंट्री को, मैं किसी को नीचा ऊपर नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूँ जो जैसा है और क्यों है। और हमें सेलिब्रेट करना है, हमें साइंटिस्ट को भी सेलिब्रेट करना है और हमें उस फौजी को भी सेलिब्रेट करना है जो गोली खाने के लिए तैयार खड़ा है। और वहाँ रेशो निकाल लो, कहाँ के किसके कितने क्या हैं।
मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ इंडियंस में अकल नहीं है और यहाँ से कोई दिमाग वाली चीज़ें नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नॉर्थ साउथ को ज़्यादा पकड़ रहा हूँ, वेस्ट ईस्ट को नहीं हो रहा, नहीं तो मतलब वो, बट आप समझ लो, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि साउथ इंडिया में ब्रेवरी नहीं है, करेज नहीं है, और वहाँ के, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल देने लग जाएंगे, इसको इतने परमवीर चक्कर मिले हैं, उसको मिले नहीं, ऐसे इन चक्करों में डलना, डिवाइड नहीं कर रहा मैं, तनाव नहीं दे रहा वीडियोस की तरह, तनाव जो इसको आ रहा है, रिलैक्स हो जाओ। मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस बात बताने की कोशिश करो, उसको समझो, और हमें सब बैलेंस करना है उस चीज़ को भी। और साउथ में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये मैं नॉर्थ इंडियंस को ही बता रहा हूँ कि भाइयों तुम थोड़ा कर लो, क्योंकि हर चीज़ में हमेशा लाउड होना आज की जो इकोनॉमिकल सिस्टम में ज़्यादा नहीं होता। आप साउथ इंडिया में जाओ, बहुत गोल्ड वोल्ड होता है शादी वादी में उनके पर खर्चा, शादियाँ सिंपल होती हैं, रहना वहना है। हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, अब हमारा नॉर्थ इंडिया से, ये भी गलत वर्ड है, हमारा ही इंडिया है सारा, ठीक है। थोड़ा मैं डिप्लोमेटिक नहीं होना चाह रहा, लेकिन समझो, आप भावना को समझो। कभी शादी, गाड़ी, क्लोथ्स, घर पे नॉर्थ इंडियंस बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दिखाना है किसी को, वो अंदर से एक फीलिंग है, बाकी जगह छिपाया जाता है। पैसे बहुत है तो भी घर नॉर्मल रख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा लाउड नहीं होते। तो नॉर्थ इंडियंस को अब रियलाइज़ करना है कि इट कम्स आउट ऑफ फ्रॉम योर फियर। पार्टीशन में सब छूट गया, वहाँ पे बहुत ट्रॉमा था बहुत लोग आए, जितने पार्टीशन से पाकिस्तान से इंडिया में आए, कौन सी कम्युनिटी थी, कहाँ बसी वो, दिल्ली में आए, पंजाब हरियाणा में आए, कोई जाके साउथ इंडिया नहीं गया। उनका एक ट्रॉमा था उस जनरेशन का, तो उनकी जो नई जनरेशन थी उनने लाइफ को सेलिब्रेट किया। अब वो लाइफ को सेलिब्रेट करते करते थोड़े बहक गए शायद क्योंकि वो एंड भी देखो, होता है क्या ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती हैं, रोंदू मल करके लाइफ नहीं निकाली जाती। जज्बा तो है भाई, जज्बा तो है, आपको पता है किन कम्युनिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो क्या, कभी कई कहता है भाई साहब कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल भी तो करना है ना, कि भी 47 हुआ, पार्टीशन हुआ, बहुत वुंड्स थे, दर्द थे, साइकी अफेक्टेड थी, दर्द था, तो अच्छा खाया, खूब मेहनत करी, खूब बढ़िया भी पहना, बहुत कुछ छूट के आया था वहाँ पे। इस लेवल के लोग आए थे, यहाँ पे इस लेवल के हो गए, और फिर मेहनत करके 2 जनरेशन गली हैं, और फिर वो यहाँ पहुँच के, और उनने ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म अपनी लाइफ में उन दादाओं ने, परदादाओं ने, उस लोगों ने अपने मोराल लो नहीं होने दिया बच्चे जो पैदा हुए कि भी हमारा ऐसा कुछ है। पर वो मुझे अब लग रहा है आज के टाइम्स में 75 साल हो गए, वी हैव ओवरकम दोज टाइम्स, नाउ वी कैन बिकम थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, क्योंकि आप उसको कीप नहीं कर सकते। इट इज़ समथिंग लाइक कि यू नो, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, उसके एग्जांपल से बताता हूँ कि भाई 50 ओवर का मैच है, 10 ओवर में ना आपके साथ हो गया भैया समथिंग लाइक 20 for 4, 2 का रन रेट, 10 ओवर, और वो फिर कोई आया उसे मारे छक्के चौके। बट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू से कि 50 ओवर का मैच है, अगर मैं अब 10 ओवर्स में 20 for 4 था, अब मैं 20 ओवर्स के अंदर 120 for 4 या 5 हूँ, तो अब मेरे को 30 ओवर और खेलने सस्टेनेबल नहीं है भाई ये। हाँ ज़रूरत थी, अगर मैं उस मोराल में वैसे ही रहता तो शायद हम 33 for ऑल आउट भी हो जाते, ठीक है। तो वहाँ जज्बा दिखाना था, भय हटाना था उस बॉलर का और उस माहौल का, और वो शैकल्स ब्रेक करने थे, बट वो शैकल्स ब्रेक हो गए हैं 75 साल में। अब हमें वो सस्टेनेबल नहीं है जिस रेट पे हमने शैकल्स ब्रेक करे, अब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, क्योंकि कोई भी पेड़ जो है ना वो हमेशा नहीं बढ़ता रहता, क्योंकि नहीं तो सब आसमान को टच कर जाए। पेड़ ग्रो करते हैं ना, इंसान भी ग्रो करता है, पर एक स्टेज पे नहीं करता ना, उसके बाद फिर उसको मतलब फिजिकल ग्रोथ की जगह फिर मेंटल ग्रोथ पे चला जाता है। बच्चा होता है, पहले 1 फुट का हुआ, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट पे कहीं तो रुकता ही है ना। तो यही सोचना है इन सारी कम्युनिटीज़ को, हमारे नॉर्थ इंडियन भाइयों को, कि अब हमें थोड़ा व्यवहारिक होना है, प्रैक्टिकल होना है, और अपने जो देश के बाकी लोग हैं उनसे भी कुछ सीखने को ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये चीज़ अब बहुत आउट फील होती है, मतलब कि ना यार ये क्या यार कैसे, क्योंकि वो शादियां, अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली मैरिटल और उसमें भी मैं रहता है, वो डरते हैं यार शादी करते हैं, साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, मतलब उनको लगता है यार ये क्या है यार, ये कहीं ये तो ऐसा ऐसे ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो वो सच भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा सीख लो उनसे,
ठीक है, मैं तो साउथ में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनको ना वो नहीं बता रहा कि मतलब सारे वैसे हो जाएं या सब उनमें ग्रेट है और यहाँ ग्रेट नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ भी मतलब आपको समझ रहा है ना, जब ये चाहिए ना, और जब यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं और इसकी ज़रूरत है, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत है। ठीक है, और वो हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। एयरटेल की ऐड आई थी, तो देश में भी हर तरह का आदमी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सारे काम रॉकेट से भी नहीं होते, कहीं जाके खुद भी पहुँचना पड़ता है। क्योंकि फिजिकली कोई आदमी आ रहा है तो वो मशीन और सीसीटीवी नहीं रोकेगा ना, उसको रोकने के लिए चाहिए कोई आगे ऐसे वाला। ठीक है, तो हर आदमी ज़रूरी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये कि देश एक दूसरे को समझे। ठीक है, देश में एक साइड के लोग दूसरे साइड को समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं। कोई तो हिस्टोरिकल रीज़न होगा ना कि भी ऐसे, सॉरी ऐसे क्यों हैं, बस हैं करके आपने उनको वो कर दिया। कुछ अगर आपको अपना अच्छा लगता है, जैसे मैं काफ़ी रहा हूँ साउथ इंडिया, गुजरात, और ये इसलिए बहुत उन जगह रहा हूँ तो मुझे पता है। तो डोंट मेक इट एज इफ ये तो ऐसे, बताओ, ज्ञान दो यार, सुन लेंगे, आप ही के भाई हैं, सुन लेंगे कि भाई ऐसे भी चलती हैं चीज़ें। ठीक है, शादियाँ जहाँ बहुत खर्चा नहीं होता वो भी बहुत साल चलती हैं। और शादी में और घर जो प्रैक्टिकल होते हैं और अच्छे होते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा पैसा ना करके हम मल्टीपल घर खरीद सकते हैं, बजाय एक घर में ही सारा लगा दो, अजीमो शान शहंशाह बन जाओ वहीं पे, और फिर वहाँ पे बच्चे ना रहें और फिर आप बस अकेले पड़े रहो, और बच्चों के लिए घर है नहीं, बच्चे किराए पे रह रहे हैं। आपने रोहतक में कोठी गाड़ ली, मॉडल टाउन में 1000 गज की, ठीक है, या सेक्टर में डाल दी 500 गज की, बना दिए 4 मंजिल, रहने वाले आप बुढ़ा बुढ़ी दो नहीं, बस बच्चे रह रहे गुड़गांव में 35,000 रुपये किराए दे के। क्यों फूका आपने इतना पैसा वहाँ पे? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को ही मैं, क्योंकि शो ऑफ है ना, शो ऑफ है, दिखाना, भाई साहब के कोठी गाड़ी है, अपने मुहूर्त पे बुलाए 1500, भाई देखो दरवाजा देखो, 2.5 लाख का दरवाजा। ये है बीमारी है, ये है। इसको सिर्फ ये बोल देना कि बस है, क्यों है, और इसको ओवरकम करना है हमें, क्योंकि वो एक था यहाँ साइकोलॉजिकली। आप ये बेल्ट देखो, ये सारी बेल्ट में खून खराबे हुए हैं बहुत ज़्यादा, सारी लड़ाइयाँ यहीं हुई हैं, सारी, बहुत ब्लड देखा है कुरुक्षेत्र महाभारत के टाइम से इस धरती ने। ये जो नॉर्थ इंडिया की धरती है, आप सारी बैटल्स देख लो, कनौज की बैटल, जितनी भी आप करोगे, ये आगरा, दिल्ली, कितना खून देखा है। चिनवा दिए दीवार में किसी के बच्चे, कुछ भी मतलब कर दिया। मैं ज़्यादा उसको फिर उस पॉलिटिकल और उस वाले पार्ट में नहीं ले जाऊंगा। यहाँ बहुत ट्रॉमा देखा है लोगों ने, बहुत अनसर्टनिटी देखी है। 1739 आया, दिल्ली स्वाहा, कुछ नहीं बचा। कहते थे जो पेट में, वो एक डायलॉग है, वो लिखना, जो पेट विच वो साडा और बाकी शाह शाह मतलब अटैकर। कुछ भी जो आपके पेट में है शायद वो निकाल के ना ले जाए वो, बाकी वो सब ले जाता है। तो आदमी अपना वो जी लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, ऐश कर लो, भाई कुछ पता ही नहीं किसी का। तो वो हमारे यहाँ डीएनए में चल रहा है। उसको किसी को आके, मेरे जैसे का एक अटेम्प्ट है, बड़ा खुलूसियत, हाथ जोड़ के प्यार से, सिंसियरिटी से, भाई ये है, मैं भी यही का हूँ। मैं भी कहीं और का पानी थोड़ा पी लिया तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है यार, ये है थोड़ा अपना। ठीक है, कर लो, सारा करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा तो टशन होना ही चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। सारे उस तरह ज्ञानी हो गए तो भाई फिर, क्योंकि बहुत ज्ञानी हो जाते हो ना, तो फिर ऐसे काम नहीं होते जिसमें आगे की जरूरत हो, फिर कौन जाएगा चोट खाने, तो किसी को मन नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है, थोड़े से बैलेंस की जरूरत है। एक्सट्रीम में रहना ठीक नहीं होता, थोड़ा सा बैलेंस कर लो, खर्चा पानी कम कर लो, हिम्मत जो है वो अपनी पकड़ के रखो, एंड नो की हो क्या रहा है, दैट इज द लार्जर मैसेज। ठीक है, मजा आया तो एमएजी लिख दो यार नॉर्थ के लोगों। ठीक है, और बाकी मेरी विनती है साउथ, वेस्ट और ईस्ट के लोगों से, प्यार प्रेम भी रखो। ठीक है, हर जगह ये कहने की, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह वर्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नोएडा और गुड़गांव का भी बनाया था वीडियो, तो नोएडा और गुड़गांव लिखा, वर्सेस लिखने का मन बहुत नहीं करता मेरा। वो वर्सेस मतलब फिर तो आपने वर्सेस कर लिया, अपने देश में थोड़ा है। तो शादियाँ हो रही हैं, रिश्तेदारियाँ हो रही है, समझो एक दूसरे को, एंजॉय करो, एंजॉय करो। मेन चीज़ क्या है कि आनंद आना चाहिए जीवन में। समझ जाओगे, एक दूसरे को समझ जाओगे तो आनंद आने लग जाएगा, और अपनी बेड़ियों से आप आज़ादी हो जाओगे। तो कभी किसी का पूरी स्टोरी जाने बिना
जजमेंटल इतनी जल्दी होना मेरे हिसाब से इज़ नॉट ए गुड थिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।